हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि बेटा आप सभी लोगों को पता है कि आज आप लोगों का 10th मैथमेटिक्स राजस्थान बोर्ड 2025 का आज आपका पेपर था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया भी होगा। और लेकिन अभी भी कई बच्चों के मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि यार इसका आंसर अगर पता चल जाए तो शायद मुझे पता लग जाए कि कितना परसेंट मैंने स्कोर किया और मेरा स्कोर क्या रहने वाला है, ताकि मुझे एक इवैल्यूएशन हो जाए कि भाई इतने मार्क्स मेरे आने वाले हैं। तो क्या है कि देखिए बेटा, आपका जो आज का पेपर रहा उसके अंदर हमारे कोचिंग विजन सक्सेस क्लासेस से लगभग 98% जो क्वेश्चंस हमने बताए वो 98% क्वेश्चंस हूबहू पेपर में ऐसा कैसा मिला है। देखिए फ़ायदा जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है प्रैक्टिस का, प्लस एक मिलता है कि आपने किस तरह की कोचिंग आपने ज्वाइन किया है या किस तरह के टीचर्स आपके साथ हैं। देखिए आप यहाँ पर अगर ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर कि एड्रेस आपकी दिखा होगा आपको थंबनेल पर कि विजन सक्सेस क्लासेस हमारा भजनगंज में हमारा कैंपस है ऑफलाइन, जहाँ बैचेस अपने 10 अप्रैल से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सीबीएसई आरबीएसई दोनों के लिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। चलिए मैं इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूं और आज का जो पेपर आपका हुआ है उसके मैं सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। देखिए सॉल्यूशंस में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शंस थे आपके, चारों सेक्शन में आपका कैसे कैसे क्या पैटर्न रहा और किसके इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, मैं उसे सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा, कि आपके एक शेयर से शायद हो सकता है किसी का जीवन का एक सिद्धांत जो मैथ्स में जहाँ पर शायद वो घर पे कुटा होगा वो शायद बच जाए। ठीक है, तो एक उसके चक्कर में शायद हो सकता है वो कुटने से बच जाए, या हो सकता है कि उसके मार्क्स अगर उसको मिल रहे हो तो थोड़ा जो गम में हो वो गम से बाहर आके खुशी में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए देखिए सेक्शन ए है आपका, एमसीक्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो था, क्वेश्चन 1 था आपका कि द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 400 इज। देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 400 के प्राइम फैक्टर आपको बताने थे। देखिए तो आपके पास लिखा था सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 400 इज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के आपके ऑप्शन 4, 9, 6 और 8, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा बेटा 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका इफ द 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k देन वैल्यू ऑफ k। देखिए k की वैल्यू बतानी थी, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा बेटा वो -21 रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास इन द 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज x एंड द 10th डिजिट इज y देन दैट नंबर इज। तो आपको नंबर बताना था। देखिए अब बेटा आपके पास 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 10y प्लस x, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन बी सी और BC का रेशियो बताना था EF से। तो देखिए इसका जो रेशियो आएगा बेटा वो आएगा 5:4, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा था आपको डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट -3, 4 थे फ्रॉम ओरिजिन O, 0 और 0 दिए थे, तो आपको बताना था इसका डिस्टेंस क्या आएगा। देखिए बेटा इसका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ये 1 के इक्वल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ पिलर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन सन। देखिए ये हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा बेटा 7 का वो आएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखिए आपको सर्कल की रेडियस बतानी थी, तो बेटा इसके जो सर्कल की जो रेडियस आएगी वो आएगी बेटा आपके पास 7 सेंटीमीटर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना था सर्कल का जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो आंसर रहने वाला बेटा आपका वो रहेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास इफ द रेडियस ऑफ अ कॉन इज 14 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। देखिए कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था बेटा, तो इसका आंसर जो रहेगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया था बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कौन सा नंबर ऐसा ऑप्शन ऐसा है जो इसका प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा इस इवेंट का। तो देखिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से ग्रेटर नहीं होता, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 3/2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है इफ
क्वेश्चन नंबर 12 बेटा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। उसका रीजन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये केवल और केवल, मैं जहां तक हमारा अंदाजा है कि 80% स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, लेकिन हमारे कोचिंग सेंटर विजन सक्सेस क्लासेस से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े उन सभी का आंसर ये एकदम करेक्ट है। इसलिए कह रहे हैं बेटा जल्दी ज्वाइन कर लो, बाद में सीट रिजर्व हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, इफ HCF इक्वल टू LCM फॉर टू रेशनल नंबर देन नंबर्स ऑलवेज शुड बी, तो नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, तो देखिए आंसर इसका जो आएगा बेटा वो आएगा इक्वल, यानी क्या आएगा इसका आंसर समान आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास था, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5 and 6, आपको जीरोस दिए हुए थे, देन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था। इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है बेटा वो रहेगा x² माइनस 5x प्लस 6, इसका डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखना, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास बेटा एक डायग्राम बनाकर दिया था, सॉरी एक लिखा था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k लीनियर पेयर x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज़ अ नो सॉल्यूशन। देखिए कोई सॉल्यूशन ना हो, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर जो आएगा वो बेटा कितना आएगा 14 आएगा। देखिए इसके आगे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, टोटल आपके 18 MCQs थे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक डायग्राम बनाकर दिया है बेटा, जिसमें लिखा है कि इन द गिवन फिगर AB 2 सेंटीमीटर, एंगल A जो है 50 डिग्री, AC 4 सेंटीमीटर, D 3 सेंटीमीटर, एंगल D 50 डिग्री एंड DF 6 सेंटीमीटर, BC आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको पूछा है EF क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो आप निकालेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा A, तो 4.5 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की अगर मैं बात करूं तो 16 आपके पास बेटा sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, a किसके इक्वल होगा। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, उसमें करेक्ट आंसर आएगा 16 का 0 डिग्री। 17 जो क्वेश्चन है आपका वो है इफ cos a इक्वल टू 12/13 देन द वैल्यू ऑफ sin a, आपको sin a की वैल्यू पूछिए, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटा 5/13। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास था कि द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 मिनट। देखिए 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो टोटल 5 मिनट में पूछा था आपको, तो टोटल जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा 30 डिग्री। देखिए ये आपके पास जो क्वेश्चंस रहे हमारे, ये हमारे MCQs रहे। MCQs के बाद अब मैं लेता हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए आगे बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपके टोटल 6 क्वेश्चन रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास था इफ 18, A, 10 आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के फॉर्म में, तो A की वैल्यू बतानी थी। देखिए बेटा A की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट 7 और -3 थे, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट दिए 3 और 9 इज, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर आएगा, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 5 और 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 2। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा आपके पास इफ द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा बेटा, वो टोटल सरफेस एरिया रहेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है बेटा द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5 इज। देखिए आपको पता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही इसका मोड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा बेटा वो रहेगा 4। नेक्स्ट एक आपको दिया था कि द क्लास मार्क ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज 17, किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क 17 है, इसकी अपर लिमिट जो है वो 24 है, देन लोअर लिमिट, तो आपको बताना था इसकी लोअर लिमिट क्या आएगी। इसकी लोअर लिमिट आएगी बेटा 10। देखिए ये आपने अभी तक जो हमने सॉल्व किए वो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स थे। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। हाँ बेटा देखिए वेरी शॉर्ट अपन स्टार्ट करते हैं, आपका सेक्शन ए का वेरी शॉर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। आपको देखो बेटा इसके अंदर रेडियस दी हुई थी 14 सेंटीमीटर, लेंथ आपको दिया होता है इसका कितना 22 सेंटीमीटर। आपको देखिए जब भी एल गिवन होता है या जो चीज़ आपको गिवन है इसके अंदर अगर मैं एल का ही फॉर्मूला लगाऊं तो एल का फॉर्मूला आपके पास होता है θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, और अगर इसके जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 22 इक्वल टू थीटा, और थीटा वैल्यू कैलकुलेट करना है 360 मल्टीप्लाई 2πr, और अगर मैं 2 से लिखूँ तो ये हो जाएगा आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई 2, और रेडियस आपके पास 14 थी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास थीटा कितना रहने वाला है 90 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 864। देखिए आपके पास बेटा क्या दिया हुआ था इसके लिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दिया है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आपको कहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ इट्स फेसिस। देखिए आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है। आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए। ये हमें पता है फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर 864। आप यहाँ से अगर ए स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर, केवल अगर एक साइड निकालनी हो तब तो आपके पास आ जाएगा 12, लेकिन अगर आपको इसका अगर एरिया निकालना है तो आंसर आएगा आपके पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास रहेगा, इसके अंदर आपको x गिवन है और f गिवन है। आपको इसके अंदर क्या निकालना था, केवल और केवल आपको मीडियन पूछा था। देखिए जब भी मीडियन पूछा जाए तो आपको मीडियन का फॉर्मूला पता था, n/2 करना था, और 24/2 इसका टोटल आएगा, जहाँ पर 12, और 12 जब आप CF बनाएंगे इसकी, तो देखिए CF अगर मैं बनाऊँ तो CF के अंदर एक बार मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये x है और x आपको गिवन था 3, 5, 7 और 9, और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं बेटा तो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन थी 6, 7, 5 और 6, और अगर मैं इसकी CF बनाऊं तो इसकी CF बनेगी बेटा आपकी 6, 13, 18 और 24। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा था, मीडियन कितना आ रहा है 12, और 12 को अगर मैं CF में काउंट करूं तो 12 से जस्ट बड़ा नंबर 13, 13 के सामने वाला नंबर कौन सा है 5। इसका मतलब आज का इसका आंसर जो रहेगा मीडियन वो कितना रहेगा बेटा 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 5 रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद बेटा हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या दिया है, आपको दिया है कि एक आपके पास डाइस था, और डाइस थ्रो सिंगल, आपने एक सिंगल थ्रो डाइस का किया है, जिसके अंदर आपको पता है टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं 6 नंबर होते हैं, और 6 में से आपको कहा है कि मोर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी। देखो 5 से ज़्यादा केवल एक ही नंबर आ सकता है 6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा बेटा वो कितना रहेगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि एक राइट सर्कुलर कॉन है, और राइट सर्कुलर कॉन के अंदर आपको लिखा है कि राइट सर्कुलर कॉन एंड सिलेंडर आर इक्वल रेडियस और इक्वल हाइट। देखिए आपको इक्वल रेडियस और इक्वल हाइट गिवन है। आपको कहा इफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज, कॉन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो कॉन का जो वॉल्यूम दिया बेटा वो कितना दिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। आपको कहा है कि इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। देखो बेटा अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। इसका एक चीज़ ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो इक्वल होता है 3 वॉल्यूम ऑफ कॉन। देखिए अब मैं सही बताऊं तो आपको बेटा बहुत कम कोचिंग है जहां पर इस तरह का कोई शॉर्ट ट्रिक मिला होगा, इसलिए कह रहे हैं बेटा सीट कम है, टाइम कम है, अभी ज्वाइन कर लो, बाद में सीट्स नहीं बचती। तो आपके पास इसका जो फॉर्मूला रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3 वॉल्यूम ऑफ कॉन। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसके लिए मैं 3 से इसका जो वॉल्यूम गिवन था मेरे को कॉन का, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 198 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 198 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है कि एक आपको डेटा गिवन है जिसके अंदर आपको मीडियन फाइंड करना है 19, 17, 25, 27, 18, 20 और 29। देखिए जब भी मीडियन फाइंड करना है तो आपको पता है इसका फॉर्मूला अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है तो n+1 डिवाइड बाई 2, यानी 7+1 डिवाइड 2 करें तो 8, और 8 डिवाइड बाई 2 करें तो आपका 4th, और 4th टर्म आपको बतानी है कि 4th टर्म कौन सी है। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो 4th टर्म बेटा आपके रहने वाली है कितना 20। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा 20। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि राम और श्याम दो जने हैं। देखिए एक तो राम है और एक श्याम है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का टोटल आंसर क्या होता है 1। राम की विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी है 4/5। आपको शाम की पूछी है, शाम को हमको कैलकुलेट करना है, तो शाम का अगर मैं 1 में से 4/5 को माइनस करूं तो बेटा इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा 1/5। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि दो क्यूबॉइड हैं जिनको आपस में ज्वाइन किया। देखो बेटा अगर दो क्यूबॉइड को, अगर आप दो क्यूब को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बन रहा है, आपका इसका एक साइड दिया है 2 और 2, तो अगर मैं दोनों को ज्वाइन करूं तो टोटल एल कितना हो जाएगा मेरे पास, एल आ जाएगा 4, ब्रेथ आ जाएगा मेरे पास 2 और हाइट आ जाएगी मेरे पास 2। अगर मेरे को क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है LBH, ठीक है, एल यानी कि 4 × 2 × 4 to the 8 to the 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखिए सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या एक बार देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड इन नेचुरल नंबर। देखिए आपको पता है कि जब फर्स्ट ऑड इंटीजर्स, फर्स्ट ऑड कॉन्जिक्यूटिव, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप जब कभी भी अगर इनका आप इसका मीन निकालेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एन। अच्छा, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव एन इंटीजर्स, कितने इंटीजर, एन इंटीजर, तो एन इंटीजर का आंसर हमेशा क्या रहेगा, एन। हमें कितना का पूछा है, 10 इंटीजर्स का। कितने का पूछा है, 10 इंटीजर। तो 10 इंटीजर का आंसर भी क्या रहेगा बेटा, 10 रहने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बेटा, 10 रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपको कि एक बैग है जिसके अंदर 6 रेड बॉल है, 6 रेड है प्लस 7 वाइट है। तो अगर मैं दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो बेटा टोटल कितना होता है, मेरे पास 13 बॉल होती है। आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल रिलीज इज वाइट। आपको वाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 7/13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बेटा, 7/13। क्वेश्चन नंबर 11 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास CS से, इसके अंदर आपको CSA दिया हुआ है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 में CSA ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए अब हेमिस्फीयर का अगर CSA दिया है, वो हमको कितना दिया है बेटा, वो दिया है 2πr², इसका फॉर्मूला होता है, और वो 50 पाई दिया है हमको। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो r² जो आएगा वो किसके आएगा, 25, और r की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा कितना रहेगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे हम बेटा शॉर्ट टाइप आंसर्स। देखिए बेटा अब अपन बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से बेटा सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आपको दिया था कि जो नंबर हैं वो दिए हैं 12, 15 और 21। आपको इसका क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए इसके अगर फैक्टर करें तो 2 × 3, जबकि 15 के फैक्टर 3 × 5, और जबकि 21 के फैक्टर करें तो 3 × 7। और अगर इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो एचसीएफ कितना आएगा बेटा, 3। और अगर आप जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 420। और यही आपको इसके अंदर क्या करना था, फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। आपको लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास 3x² माइनस 5x प्लस 9। आपको देखो बेटा इसके अंदर अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें अल्फा और बीटा पूछा है, आपको कहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको फाइंड करना है। तो देखो आपके पास अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 9। अब इसको अगर मैं लिखूँ तो जो प्रोडक्ट जो सम होता है हमारा जीरोस का, वो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। इसका मतलब हुआ कि ये किसके इक्वल होगा, 5/3। और जबकि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो इक्वल होता है वो c/a। और अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो 9/3। इसको अगर आप कट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपके पास वो कितना आएगा बेटा, 5/3। जबकि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो आएगा वो आपके पास आएगा कितना, 3। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि आपको 3x + 5y = 7, 6x + y = -4। आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए किसी भी एक इक्वेशन को इक्वल करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन को इक्वल कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 30, और ये हो जाएगा आपके पास 5y, और ये हो जाएगा आपके पास बेटा -20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रहेगा सॉल्व करने पर -27x = 27। और जहां पर आपके पास x की वैल्यू जो रहने वाली है बेटा वो -1 रहेगी, और जबकि y की वैल्यू आप इसके अंदर अगर पुट कर दें तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा, ये आप इसके अंदर अगर मैं यहाँ x की जगह 1 पुट करूँ, ये माइनस अगर आपके पास 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास कितना, 4/5। तो ये आपके पास y की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी, इससे आपको निकालनी। नेक्स्ट देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिख के दिया है कि एक AP है और उस AP के अंदर आपको एक AP में दिया बेटा 7, 13 और 19। ये आपको टर्म्स दिए जिसके अंदर आपको ये फाइंड करना है कि आपको बताना है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपको n फाइंड करना है। देखिए आप तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a = 7 आएगा, जबकि b = आपके पास d जो है इसका 6 है, और an जो है वो लास्ट टर्म वो आपके पास कितनी है, 204। बेटा इसको जो सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ।
चलिए नेक्स्ट देखना, इसके अंदर अब आपने ये लिखा है तो अच्छा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एन का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड डी, और अगर ए एन की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे कितना आएगा 205, और 205 अगर मैं पुट करूं तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस वन इक्वल टू 6, और अगर मैं n माइनस वन की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 205 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रहेगा बेटा ये 33, और 33 माइनस का 1 इधर आएगा तो 34, यानी n की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी बेटा 34। तो इसका 7th आंसर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7th क्वेश्चन का 34 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, देखिए इसके लिए आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, और एक ट्राइंगल है इस तरीके से, उस ट्राइंगल में आपको डी दिया हुआ है और ई गिवन है, ये ए गिवन है और ये बी गिवन है, ये सी गिवन है, ये आपको 8 दिया है, ये 6 दिया है, ये x+2 गिवन है और ये आपको 4 गिवन है। आपको कहा है इसके अंदर कि x की वैल्यू बतानी है, जबकि डी पैरेलल हो किसके, BC के। देखिए जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन हो तो आप जो सीधा आपको पता है जब भी पैरेलल गिवन होता है तो हम बीपीटी थ्योरम लगाते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप इसके रेशियो लिखेंगे तो AD अपॉन DB इक्वल होगा बेटा किसके, AE अपॉन EC के। और जब आप इसकी अगर वैल्यू पुट करते हैं तो AD आपके पास x+2 है, जबकि DB आपके पास 6 है, और ये 4 है, और ये आपके पास 8 है, 4 1 4 4 2 8, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, और ये आपके पास रह जाएगा 3 2, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा कितनी 1। तो x का इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास बेटा कि इन विच द रेशियो x डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑन द पॉइंट्स। देखिए लाइन सेगमेंट वाला क्वेश्चन था, तो आपको क्या करना था, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना था, जिसके अंदर अगर हम इसको k/1 मान लेते हैं, जब भी रेशियो गिवन नहीं होता है तो इसको a और b, और a के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है बेटा कितने, 5 और 3, तो मैं a के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 5 और 3, जबकि आपके पास इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कितने, -3 और -2। आपको बताने थे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके x और 0 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको x एक्सिस की बात कही है। तो बाय यूजिंग अगर आप सेक्शन फार्मूला अगर यूज करें तो इसके अंदर हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा बेटा, सेक्शन फार्मूला, और अगर जब आप सेक्शन फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो बाय फार्मूले से आपके पास ओ के कोऑर्डिनेट होंगे 3 × 1 - 2k अपॉन k+1 इसका रहेगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 - 2k = 0, जहां पर आपके पास k/1 इक्वल रहने वाला है 3/2, और जो रेशो रहेगा बेटा वो रहेगा 3:2। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका बेटा वो कितना रहेगा, 3:2। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आपके पास 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू बतानी। देखिए इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो ये 4 - 4 प्लस 3/4, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 3/4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास गिवन था कि एक 12 मीटर आपके पास एक देखिए लैडर है, और लैडर जो इसकी लेंथ दी आपको 12, और आपको इसकी हाइट बतानी है, जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर मैं इसको नामकरण कर देता हूँ कि 90 डिग्री पे बी हो गया, और ये सी। जब आप इसका हाइट ऑफ वॉल निकालेंगे तो हाइट जो है वॉल की, हाइट ऑफ वॉल जो आएगी बेटा वो आएगी h और मीटर, और मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो h/12 अगर आपके इक्वल आएगा किसके बेटा, cos 60 डिग्री की वैल्यू, और अगर cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो h/12 किसके इक्वल होगा बेटा, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि h कितना आ जाएगा आपके पास 6 मीटर। तो आपको हाइट निकालनी तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, करेक्ट आंसर आएगा इसका 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 देखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके पास बुक का ही क्वेश्चन है, एक सर्कल जो है वो जो है सरकमस्क्राइब है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको ये दिया है A, ये B दिया है, ये C दिया है, D। मैं इनके पॉइंट लेता हूँ P, Q, R और S। देखिए अगर मुझे पता है कि मुझे कहा गया है कि प्रूव करना आपको AB + CD इक्वल है किसके, AD + BC के, ये प्रूव करना है। देखो मुझे बात बताओ कि अगर मैं AB को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं AP + PB लिख सकता हूँ, और अगर मैं CD को लिखना चाहूँ तो क्या मैं CD को CR + DR लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा ऐसे ही अगर मैं AD की बात करूँ तो बेटा AD को क्या लिख सकते हो आप, AS + DS, और जबकि अगर मैं इसकी बात करूं BC की, और BC को अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, BQ + CQ। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर मैं
सॉल्व करूँ इक्वेशन 1 और 2 को, तो दोनों को अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास ये वाला, ये 1 और 2 जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपके पास ए बी प्लस सी डी इक्वल रहेगा बेटा किसके, ए डी प्लस बी सी के। और यही आपको इसके अंदर क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये इतना सा हेंस प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बेटा मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं ये सभी का सॉल्यूशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बेटा, क्योंकि आपके एक शेयर से शायद हो सकता है किसी के जो उम्मीदें हैं वो मैथ्स के पेपर से वो थोड़ी बढ़ सकती है। देखिए द एंगल सबटेंड ऑफ एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 50 डिग्री। देखिए आपको क्या दिया है कि बेटा जो लेंथ दिए वो तो दिए 5 पाई, जबकि थीटा आपको दिया है बेटा 50 डिग्री। आपको क्या निकालना था, इसके अंदर से आर फाइंड करना था। और जब भी आपको पता है कि जो चीज़ गिवन होती है एल गिवन है, तो एल का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 आप लगाएंगे मल्टीप्लाई 2 पाई आर, मजे से इसको सॉल्व करेंगे। और एल इक्वल टू थीटा हमें पता नहीं था, 360 हमने लिखा 2, और थीटा हमें क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है 50 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई, और एल भी आपको गिवन था बेटा, एल भी आपके पास 5 पाई है। और इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं बेटा, अगर आप पाई की वैल्यू नहीं रखें तो भी कट हो जाएगा। मल्टीप्लाई रेडियस आपके पास कितनी है आपको फाइंड करनी है, पाई से आपने पाई कट किया, 0 से 0 कट किया, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा 36/2, और इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा बेटा वो रहेगा आपके पास 18 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो रेडियस आएगी बेटा वो आएगी 18 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। हाँ बेटा देखिए अपन आ जाते हैं सेक्शन सी पर, और सेक्शन सी आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इसका क्या है वो एक बार देखना बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपको लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, S15 आपको फाइंड करना था इसके अंदर एपी के अंदर, जिसमें आपको कहा है कि जिसकी nth टर्म यानी an आपको गिवन है बेटा 3 + 2n। देखिए जब भी ऐसा गिवन हो तो आपको क्या करना था, n की जगह वैल्यू पुट करनी थी आपको 15, तो a1 अगर मेरे को निकालना तो n की जगह मैं 1 पुट करूंगा, तो 3 + 2 अगर n की जगह 1 पुट किया तो 2 × 1 = 2, और टोटल आपके पास जो a1 आएगा वो आएगा कितना आपके पास बेटा 5। अगर मैं a15 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो बेटा a15 आपके पास कितना रहने वाला है 3, और n की जगह 15 × 2 = 30, 30 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 33। और S15 अगर निकालना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है n/2 a + l, NCERT अगर आपने घोल के पी होगी तो इसके अंदर मिल जाएगा। n आपके पास बेटा 15/2 है, फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी आई है, फर्स्ट टर्म आपके पास आई है 5, लास्ट टर्म 33। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर रहेगा इसका 285, और इसका करेक्ट आंसर कितना रहेगा बेटा 285। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, इसका और वाला जो क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन क्या दिया था कि देयर आर 60 टर्म्स इन एपी, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर 7 एंड। देखिए आपको ये लिख के दिया है कि बेटा टोटल जो n जो टर्म है वो 60 है आपको, और फर्स्ट टर्म जो है आपके पास वो 7 है, जबकि लास्ट टर्म यानी l जो है वो आपके पास कितना गिवन है बेटा 125। देखिए अगर हमको an का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो a + n - 1 × d फॉर्मूला होता है इसका, और अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये आता है बेटा 7 + 59d इक्वल टू आपके कितना गिवन था 125। अगर d की वैल्यू निकालेंगे 2, और a 32 आपको अगर कैलकुलेट करना था तो ये हो जाएगा a + 31d, और a हमें 7 दिया था प्लस 31 × d आपके पास 2 है, इसे आप सॉल्व करेंगे आंसर आपके पास रहेगा बेटा 69। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा 69। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट देखिए ऐसा है बेटा कि वीडियोस लगातार शेयर रुकना नहीं चाहिए। आप जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे उतना ही बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिलेगा, शायद आपके दोस्त का भला करने से भगवान आपका कुछ भला करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन 4 इक्वल पार्ट। देखिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना था, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, 1 2 3 4। मैं इसके नामकरण कर देता हूँ बेटा, जैसे इसके अगर मैं नाम देता हूँ A P Q R और ये B। अब देखिए आपके पास अगर ये 1 पार्ट है तो ये 1, पीछे 1 2 3 3 पार्ट रहेगा तो 1:3, इसका रेशो आपके पास 1:1 और इसका रेशो 3:1 रहेगा। इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे 4 0, और इसके कोऑर्डिनेट थे आपके पास 0 और 8, आप -8, और आपको इसके कोऑर्डिनेट निकाले थे। पहले मैं P के निकाल लेता हूँ। देखिए P के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो P के कोऑर्डिनेट x और y अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आप वैल्यू रखेंगे 12 + 0/4, 0 -8/4, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 3 और माइनस का 2। नेक्स्ट देखिए बेटा Q के कोऑर्डिनेट x और y अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो रहेंगे आपके पास 4/2 -8/2, और आंसर इसका रहने वाला 2 और माइनस का 4। R के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो x और y, तो वो कोऑर्डिनेट आपके पास रहेंगे बेटा 4/4 और 24/4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 और -6। ये आपके 3 आंसर इसके रहेंगे, ये करेक्ट आंसर इसका ये रहेगा। नेक्स्ट इसका और वाला क्वेश्चन भी दिया बेटा, एक और वाला देखना।
और वाला आपको दिया है कि एक सर्कल है और सर्कल का डायमीटर गिवन है और सर्कल के सेंटर जो O है वहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट 2 और -3 गिवन थे और आपको इसका एक कोऑर्डिनेट 1 और 4 दिया था, जबकि A पॉइंट पे आपको कोऑर्डिनेट पूछे थे x और y। देखिए अगर मैं मिड टर्म फार्मूला लगाऊं, मिड टर्म थ्योरम क्या है कि भाई आपको पता है इसका जो सेंटर है वो O है, तो इसका अगर मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 = x + 1/2 इक्वल रहेगा किसके, x = 3 के। और अगर मैं इसे जब सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू तो इसमें जब पुट करें तो y + 4/2 और ये आपके पास y की वैल्यू रहने वाली बेटा -10, y की वैल्यू आपके पास रहेगी -10, x की वैल्यू रहेगी 3 और अगर a के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आएगा 3 और -10। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 3 और -10। देखिए वीडियो का सॉल्यूशन स्पीड से करने का रीज़न ये है कि कम से कम हमें बस टारगेट ये है कि एक सही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों तक पहुंच जाए। तो टारगेट हमारा केवल आपको आंसर प्रोवाइड कराना है अभी, ठीक है। अगर इसके डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। सेंटर पे हमारे भजनगंज अजमेर में विजन सक्सेस क्लासेस के नाम से आपको सेंटर मिलेगा। वहाँ पर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 अप्रैल से CBSE और RBSE के बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए इसी बातों को आगे करते हुए बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 16 एक आपको दिया है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 16 देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेटा वो एक्चुअल में थ्योरम है आपकी, और ये थ्योरम जो है वो आपकी NCERT की है। अगर आपने NCERT का चैप्टर 10 अगर घोल के पिया होगा तो आप NCERT के थ्योरम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये थ्योरम पढ़ना हो, थ्योरम देखकर आंसर बताना, तो ये आपको बाय सेल्फ करना है। इसके लिए आपको खुद को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आपका करेक्ट रहा या थ्योरम आपने सही सॉल्व करी या नहीं करी। देखिए बेटा 17 क्वेश्चन जो है वो 17 क्वेश्चन आपका क्या है, 17 क्वेश्चन में आपके पास मैं इसको सॉल्व लिख रहा हूँ बेटा। x और f आपके पास x जो गिवन है वो कितना गिवन है, यहाँ 5, यहाँ 5, ये 6, ये 8 और ये आपको 7 दिया है, ये 9 दिया है, ये 8 दिया है और ये 12 दिया है, ये आपको 9 दिया है और ये 6 दिया है और ये 10 दिया है और ये 6 दिया है और ये 11 दिया है और ये आपको 4 दिया हुआ है। आपको क्या कहा था बेटा इसके अंदर, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्या निकालना था बेटा, इसका मीन फाइंड करना था हमें। क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था। देखिए जब हमें मीन फाइंड करना था तो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है इसका, कि आपको पता है कि जब मीन का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है बेटा 17 और 17 क्वेश्चन का जो अगर आप इसका आंसर निकालें तो आंसर जो निकलने वाला है आपका वो ये निकलेगा कि पॉज करना, तो ये था कि बेटा देखिए 17 का अगर आप आंसर जब सॉल्व करेंगे तो 17 के अंदर आपको क्या निकालना था, मीन। और मीन यानी कि आपके सिग्मा fi xi सिग्मा fi, और अगर इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो x बार 390/50 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बार की वैल्यू आएगी बेटा 7.80। चलिए नेक्स्ट देखना बेटा, इसके बाद इसका और वाला क्वेश्चन भी दिया था जिसके अंदर आपको x गिवन था, x दिया था आपको 2, 5, p, 9 और 10। और अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी 1, 5, 4, 7 और 3, और जब आप इसकी x और f को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो x और आप मल्टीप्लाई बनेगा 2, 25, 4p 63 और 10 3 30, और जब आप इसका टोटल लिखेंगे तो 20 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 120 + 4p। देखिए आपके पास बताया कि x बार आपको ऑलरेडी गिवन है 7 और x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi × xi सिग्मा fi। 7 = 120 + 4p/20, और जब आप आंसर निकालेंगे p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। तो करेक्ट आंसर बेटा आपके पास क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब जो सेक्शन आएगा वो डी आएगा। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन और बचे बेटा, लास्ट के क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 3 क्वेश्चन बचे। तो 3 क्वेश्चंस के लिए मैं लास्ट वीडियो पे पहुंचने से पहले मैं वापस यही कहूँगा बेटा, वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से शायद किसी के पेपर के मार्क्स पे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट, आपको 2 डिजिट के जो डिफरेंस है, जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। देखिए 2 नंबर हैं, उनके स्क्वायर का अगर आप डिफरेंस निकालें x² - y² तो डिफरेंस आ रहा है 180 के इक्वल, और अगर आप केवल y² अगर सेकंड केस निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा बेटा, 8x के इक्वल आएगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपको ये कहा गया था कि इसके अंदर x जो है वो ग्रेटर बेटा किससे, y से।
चलिए इसका अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने पढ़ रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, x प्लस 10 और x माइनस 18, और इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 10, जबकि x इक्वल टू आपके पास पॉजिटिव 18 रहेगा। आपको पता है नेगेटिव कभी कंसीडर नहीं होता, तो x की वैल्यू आपके पास 18 रहने वाली है। वाई स्क्वायर आपके पास 8 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, तो वाई के स्क्वायर जो आ जाएगा 144, और वाई की अगर केवल वैल्यू निकालें तो बेटा वो कितना रहने वाला है, वो 12 रहेगा। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन वाला और वाला जो आंसर था बेटा, वो और वाला जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था कि फाइंड टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। देखिए बात किसकी हो रही है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो हमें एक इंटीजर अगर हम x मान लें तो बेटा दूसरा इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1, और x प्लस 1 को, और आपके इनका कहा है कि इनका होल स्क्वायर का जो सम है वो 365 के इक्वल है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, और इसके पास जो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो बेटा ये बनेगा आपका एक फैक्टर एक्स प्लस 14 और एक फैक्टर बनेगा आपके पास एक्स माइनस 13। और देखिए माइनस का जो है वो इक्वल टू के 0 के इक्वल टू, अगर 0 के दूसरी तरफ चला जाएगा तो x की वैल्यू 13 और x की एक वैल्यू आएगी माइनस 14, माइनस का कंसीडर नहीं होगा, तो x की एक वैल्यू 13 आएगी जबकि दूसरी वैल्यू 13 प्लस 1 14। तो इसका एक आंसर रहेगा 13 जबकि दूसरा आंसर रहेगा आपका 14। चलिए 19 क्वेश्चन देखिएगा बेटा। देखिए 19 क्वेश्चन आपका जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके बुक का नहीं है, वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, वो केवल और केवल आपको घुमा कर दिया गया है। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप इसे जरूर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बेटा वापस मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह के कई कॉन्सेप्ट हमारे पास ऐसे हैं जो आपको केवल और केवल ऑफलाइन बैचेस के अंदर ही, कोई ऑनलाइन बैच आपको नहीं प्रोवाइड कराने वाला, कोई ऑनलाइन क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे जितना आपको ऑफलाइन में ये सब कुछ मिलने वाला है। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे बैच, और नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा नंबर कांटेक्ट करना है 6375758151 पे कांटेक्ट करिए, बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, सीट बुक कराइए, ट्रायल लीजिए, 3 डेमो क्लासेस फ्री होती है, उसके बाद अपने बैचेस को कंफर्म करिए। देखिए बेटा 19 क्वेश्चन जो है a प्लस बी, अगर आप इसका अगर निकालेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही, तो a माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, किसके, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका अगर एलसीएम लेंगे 2 और यहाँ पर लेंगे 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा कितना, 2 सेक स्क्वायर थीटा। और सबसे इजी क्वेश्चन अगर कोई था तो यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद आपका इसके और के अंदर एक और क्वेश्चन भी दिया था, और वाले क्वेश्चन में जो दिया था वो आपको क्वेश्चन ये था कि, और वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से आपको कॉस थीटा को कॉमन लेना है, अंदर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। देखिए आपको कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस आपके पास रहेगा बेटा टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बचेगा बेटा आपके पास कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है सेक थीटा के, और यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए आपके पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, और यूँ मान लीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस लास्ट के जो क्वेश्चंस थे वो इतने इजी क्वेश्चन थे कि अगर आप शायद इसे ध्यान से अगर सॉल्व करें तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, साथ में आराम से आप 4 मार्क्स इसके अंदर हर एक क्वेश्चन में आप गेन कर सकते थे। लेकिन बस ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कितनी की होगी, क्योंकि बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पेपर आपको एक अच्छे पेपर को सॉल्व करने की गारंटी देता है। चलिए देखिए आपके पास 20 क्वेश्चन बेटा जो है उसका क्लास आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और देखिए मैं इसकी सीएफ बना देता हूँ। देखिए क्लास आपको गिवन थी बेटा 7 से 17 और 17 से 27, 27 से 37 और 37 से 47 और 47 से 57 और 57 से 67, ये आपको क्लास गिवन थी। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी बेटा, फ्रीक्वेंसी में आपको गिवन था 22, 18, 20, 12, 15 और 13। इसके अगर आप सीएफ बनाएं तो इसकी सीएफ जो बनेगी वो बनेगी 22,
40, 60, 72, 87 और 100। देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई में H। देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो L बेटा आपके पास आ रहा है 27, फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगा 20, CF आपके पास आएगा 40 और H आएगा 10। देखिए कैसा आएगा, n/2 यानी कि इसका जो टोटल आएगा वो बेटा 100 आएगा। और 100 का अगर आप हाफ करेंगे 50 और 50 अगर आप मीडियन क्लास लगाएंगे तो मीडियन क्लास आपके पास बनेगी बेटा 27 से 37। क्यों? क्योंकि आपको 50 इसके अंदर चेक करना था CF में कहाँ लाया करेगा, तो इसमें लाया करेगा। चलिए इसकी अगर आप वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो 27 प्लस 50 माइनस 40 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10 और इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा बेटा इसका 32। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है बेटा वो कितना रहेगा, 32। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा। लास्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन में आपको दिया था वो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने वीडियोस को शेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा, और अगर शेयर नहीं किया है, लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है, तो वापस कह रहे हैं बेटा लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से शायद किसी के पेपर की कुछ उम्मीदें पूरी हो सकती है, और इन उम्मीदों को टूटने ना दें, यही उम्मीदें इंसान को जीवित रखती है। देखिए 15, 16, 17, 12 और 11 आपको बेटा इसके अंदर मोड फाइंड करना था। मोड का मतलब ये होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वही इसकी मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास मैं लिख देता हूँ। देखिए मोड निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। और L आपके पास बेटा है 20 प्लस 17 माइनस 16 और 2F1 अगर आप सॉल्व करें तो 34 माइनस 16 माइनस 12 मल्टीप्लाई 9 और ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 1.5। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा बेटा वो 21.50 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब देखो बेटा ये आपके सभी पेपर का ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप में से जितने भी जने वीडियो शेयर करते हैं, और वीडियो शेयर से करने के बाद आपको अगर हमारे ऑफलाइन बैचेस अगर ज्वाइन करने हैं तो ऑफलाइन बैचेस हमारे चल रहे हैं बेटा। ऑफलाइन बैच के लिए आप हमारे कैंपस भजनगंज के अंदर अपना आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं। भजनगंज के अंदर अपना कैंपस है, वहाँ आप ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर आपके मार्क्स आपके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपको 10% से 20% तक के स्कॉलरशिप का डिस्काउंट दिया जाता है। इवन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करें, चाहे प्राइवेट स्कूल से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, हर चीज़ का बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। आपके शेयर से किसी की लाइफ बन सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।